हेलो फ्रेंड, आज मैं ये कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। ये दिसंबर 2015 का है, 3 मार्क का है। ओके, देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन से है। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो लेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी डी जो है वो क्या है, सेट, वो क्या है, बिलोंग करता है आर में। ओके, बी सच दैट ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0। इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, कंसिडर द मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसको क्या बोलते हैं, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो टी ए बी सी डी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस बी। ओके, ये डिफाइन एच प्लस इक्वल टू जेड प्लस सी सच दैट इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0। ओके, क्या है, डिफाइन एच प्लस इक्वल टू जेड प्लस सी। एच प्लस, ठीक, ये प्लस क्या है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो है इमेजिनरी जो है, इस कॉम्प्लेक्स जो जैसे कि जो भी यहाँ पे जो इमेजिनरी जो आएंगे, इमेजिनरी नंबर जो आएंगे, जैसे इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0, जैसे जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। ठीक, तो इसमें जो वाई होगा, वाई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो इसमें जितने भी जेड आएंगे वो सारी जेड की जो वाई है ग्रेटर देन 0 है। ठीक, इसमें सारी जेड जो है उसमें सारे वाई जो है लेस देन 0 है। ओके, तो अगर वाई ग्रेटर देन 0 है, इसमें अगर y ग्रेटर देन 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, z प्लस। ओके, z बिलोंग्स टू h प्लस उसको बोलेंगे। ठीक, डिफाइन h प्लस क्या है, z सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जो y जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, h प्लस वो है। h माइनस क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स z बिलोंग्स टू c जिसमें z जो है इमेजिनरी z वो क्या है, y जो है इसमें क्या है, लेस देन 0। ओके, ये z का रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट वो ग्रेटर देन 0 है और ये इसमें z माइनस में इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है। ओके, और r प्लस क्या है, ये भी सेट ऑफ, लेकिन इसमें सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स में जो x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, ठीक, आर माइनस में क्या, जेड बिलोंग्स टू सी, आर ई जेड, इसमें इमेजिनरी रियल पार्ट जो है जेड का वो लेस देन 0 है। ओके, तो इसको आर माइनस बोलेंगे। ठीक, ओके, इस तरह से ये सेट है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि जेड है, जेड 2 + 3i है। ओके, इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो ये किस में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये किस में जाएगा, कौन सा सेट में जाएगा, ये इसमें y जो है, y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, y ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो y ग्रेटर देन 0 है तो इसमें ये y ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, तो y क्या है, यहाँ y इक्वल टू 3 है और 3 ग्रेटर देन 0 यानी कि h प्लस में जाएगा। ओके, अगर z इक्वल टू 2 - 3 आया था तो यहाँ पे जो y है वो -3 है और ये लेस देन 0 है। ओके, तो ये कौन सा सेट में जाएगा, h माइनस में जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक, उसी तरह अगर z पॉजिटिव है, जैसे x पॉजिटिव है, तो x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो x ये नंबर जो है इस पे r प्लस में आ जाएगा, r प्लस में भी आएगा वो ये। ओके, r प्लस वो है। ठीक, लेकिन अगर z इक्वल टू -2 + 3 आ जाए, ये नेगेटिव है। ठीक, x इक्वल टू -2 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लेस देन 0, तो ये इस सेट में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सेट है, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरह से डिफाइन किया गया। ठीक, h प्लस r माइनस r प्लस r माइनस। ओके, इस तरह से डिफाइन किया है, ये इस तरह का सेट है। ओके, देन ABCD मैप, तो इसका मैप कैसा होगा। ओके, ये बताया गया है, ये जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मैप कैसे होगी। ठीक, तो क्या h प्लस से s प्लस होगा, ये h प्लस से s प्लस मैप होगा, या फिर h माइनस से h माइनस। ओके,
ठीक, ये या फिर आर प्लस से आर प्लस टू आर प्लस, ठीक, आर प्लस टू आर माइनस, ओके। ये तो यहाँ पे ए बी सी डी बिलोंग करता आर में, ए बी सी डी, ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ओके। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, गिवन कंडीशन है यहाँ पे कि ए डी माइनस बी सी, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो एक रिजल्ट से हम लोग जानते हैं, ये एक रिजल्ट है कि अगर ए बी सी डी बिलोंग्स टू, ये ए बी सी डी ये आर से बिलोंग करता है, ठीक। तो ये जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इस ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसकी जो मैप होती है, नाउ ए बी सी डी, नाउ टी ए बी सी डी मैप एच प्लस टू एच प्लस एंड एच माइनस टू एच माइनस इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, ओके। तो इसकी जो मैप होती है वो प्लस से एच प्लस होता है, या फिर एच माइनस एच प्लस से एच प्लस होगा एंड एच माइनस से एच माइनस होगा, इसका जो मैपिंग होता है, ओके, ठीक। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी ग्रेटर देन 0 गिवन था, तो इसकी जो मैप होगी वो एच प्लस टू एच प्लस होगी, और यहाँ पे एच माइनस से एच माइनस नहीं है, बस एक ही कंडीशन है, एच प्लस से एच प्लस, इसकी जो मैपिंग होगी वो कैसी होगी, एच प्लस से एच प्लस हो जाएगी, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी के बेसिस पे, ओके। तो ये क्या है, जून 2011 का, ठीक, 4.75 मार्क का, ओके। डिफाइन किया गया एच प्लस एच माइनस एच एल प्लस, यहाँ पे एल दे दिया है एल माइनस, ओके। तो वही एच प्लस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, एल माइनस वाई लेस देन 0 होना चाहिए, एक्स एल प्लस मतलब एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओके। एल माइनस मतलब एक्स लेस देन 0 हो जाए, उसका रियल पार्ट जो है जेड का रियल पार्ट क्या लेस देन 0 है, जेड बिलोंग्स टू सी, ओके। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बाई 3z प्लस 1 है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बाई 3z प्लस 1, ओके, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते, ये क्या है, एक्चुअल में ये एफ ऑफ जेड, इससे पहले क्या था, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ओके। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह है 1, बी की जगह बी क्या है 0, सी है 3 और डी है 1, ओके। तो इसका मल्टीप्लाई करते थे, इसका मल्टीप्लाई, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता तो उसका मैप जो होगा वो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर ए डी माइनस बी सी, ओके। तो ए डी क्या है 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 आ जाएगा जो क्या है ग्रेटर देन 0, ओके। ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग रिजल्ट से क्या जानते हैं कि ऐसे केस में जो मैप जो होगा वो एच प्लस, इसकी जो मैपिंग होगी वो एच प्लस ऑन टू एच प्लस से होगा और एच माइनस से एच माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये है, इसमें जो गिवन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड 3z प्लस 1, ओके। यहाँ लेट मान लेते कि आई बिलोंग टू एच प्लस, ये आई ऑब्वियस सी बात है कि आई यहाँ पे वाई क्या है 1 है, ठीक। तो वाई 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें तो एच प्लस से बिलोंग करेगा ही एच प्लस पे, ठीक। तो आई बिलोंग्स टू एच प्लस, ओके। देन एफ आई जब हम फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बाई 3z प्लस 1 है, ठीक। तो जेड इक्वल टू आई रखेंगे तो आई 3i प्लस 1 आ जाएगा, ओके। यानी कि तो ये क्या हो जाएगा 3i, ओके। जब इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे आई बाई 3i प्लस 1, तो यहाँ क्या करेंगे आई बाई 3i प्लस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 3i से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 1 माइनस 3i, ठीक। तो इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये 3/10 प्लस i/10 मिलेगा, ठीक। तो ये क्या है i प्लस में रखते हैं, तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, ओके, ठीक। इसमें जो i है
ये y जो है वो क्या है, y क्या है, y इक्वल टू 1/10 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो ये h प्लस में ही जा रहा है। ओके, अगर कोई हम लोग h माइनस से ले रहे हैं, ओके, h माइनस से ले रहे हैं, तो ऑल्सो फॉर h इक्वल टू -1 माइनस आई बिलोंग्स टू ये h माइनस, तो यहाँ पे y क्या है, -1, जो कि h माइनस लेस देन 0 है, तो वो h माइनस में जाएगा। ठीक, तो f ऑफ z जब हम लोग इसमें रखेंगे, z की वैल्यू ये z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू 5 माइनस आई बाई 13, जो कि ये जो है बिलोंग करता है, ये माइनस डज नॉट बिलोंग्स टू एल। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे x एल माइनस भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ये एल माइनस क्या था, x नेगेटिव था, x लेस देन 0। ठीक, एल माइनस भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये क्या है, ये फिर से h नेगेटिव में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, एल प्लस पे, एल माइनस पे नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों, एल माइनस क्या था, x, ये यहाँ पे x क्या है, x 5/13 है। ओके, यहाँ पे x ये क्या है, इतना माइनस i/13, तो ये x है, और y क्या है, y की वैल्यू 1/13 है, तो y लेस देन है, तो h माइनस तो आ रहा है, h माइनस में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे l डज नॉट बिलोंग टू l माइनस। ओके, l माइनस में x क्या क्या लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो इसलिए ये हम लोग जब प्लस ले रहे हैं तो प्लस में ही आ रहा है, और जब h माइनस ले रहे हैं तो h माइनस में ही आ रहा है। ओके, ठीक, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं कि ये जो है, इसमें जो है ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसलिए इसकी जो मैप होगी वो प्लस से प्लस ही होगी और माइनस से माइनस ही होगी। ओके, बाय डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट बताई, उसी रिजल्ट को यूज करते हैं। ओके, जिसमें ए डी इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 अगर होता है, तो इसकी जो मैप होती है वो प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस होती है। ओके, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, मैं बस वहाँ पे एग्जांपल लेके कर रही थी, इससे पीछे जो मैं बताई, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं कर रही थी, बस h प्लस से मैं कोई एग्जांपल ले रही थी, तो वो h प्लस में ही आ रहा था। ओके, यहाँ पे h माइनस से ले रही थी, वो h माइनस में ही आ रहा था, लेकिन वो l माइनस में नहीं आ रहा था। ओके, बिलोंग नहीं कर रही थी। ठीक, बस मैंने एग्जांपल लिया, कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट से भी देख सकते, बस डिस्कार्ड करने के लिए। ओके।